उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, कि जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करेंगे। उस काम में हम लगे हुए थे। पार्टी मजबूत होगी तो रास्ता निकलेगा। तो आरजेडी के लोग जिस तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अब इस परिस्थिति में साथ वाले ही जब इस तरह का बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री बनने का मौका तो नीतीश जी ने खो दिया। अपनी पार्टी बनाने के बाद कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा बड़ा ही अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं और बिहार की राजनीति पर खुल करके बोलने भी लगे हैं। हालांकि खुल करके तो पहले भी वो बोलते रहे हैं, लेकिन अब जो वो बातें कह रहे हैं वो साफ झलक रहा है कि आने वाले बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बवंडर आने वाला है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा के दूसरे ही दिन जिस तरह का उनको अपार समर्थन मिल रहा है, जिस तरह की भीड़ जुट रही है, उसे देख करके वो काफी उत्साहित हैं। उत्साह ही नहीं, उन्होंने तो ऐसी-ऐसी बातें कह दी हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देख सुन करके कहीं न कहीं पसीने जरूर छूटेंगे। आपको बता दें कि भीड़ देखते ही कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सत्ता और नीतीश कुमार के खेमे में पगली घंटी बजा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से पगली घंटी बजाई है, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का जो संबंध चल रहा था वो तो समाप्त हो ही गया है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध रहेगा या नहीं रहेगा, इस बयान के बाद से आपको तय करना है और देखना है कि क्या कुछ होता है। हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है वो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। सुनिए क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा। और आप सब लोगों को संभवतः याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड में या उस समय महागठबंधन की जो आज पार्टी है, किसी भी व्यक्ति ने तब नहीं कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। तब सबसे पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। तो उस वक्त मेरी समझ थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करेंगे। उस काम में हम लगे हुए थे। पार्टी मजबूत होगी तो रास्ता निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी ही कमजोर होने लगी और आज तो वहां तक पहुंच गए हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं अब उनको शिखंडी, बेशर्मी, भिखमंगा आरजेडी के लोग कह रहे हैं। तो आरजेडी के लोग जिस तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अब इस परिस्थिति में साथ वाले ही जब इस तरह का बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री बनने का मौका तो नीतीश जी ने खो दिया। तो अब आज की परिस्थिति में जिस आधार पर खड़े हैं, आधार ही उनका खिसक रहा है। तो खुद व्यक्तिगत आधार, पार्टी का आधार खिसक जाएगा तो दूसरे लोग क्या मदद करेंगे। सर एक सवाल, बिहार के लोग एक नया सीएम चेहरा देखना चाहते हैं। अगर आपको ये मौका मिलता है सर, तो आपका मुख्य विचारधारा क्या होगी बिहार के लिए? देखिए, अभी हम कोई अपने को मुख्यमंत्री के रूप में, माफ कीजिएगा, नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी ताकत बिहार की जनता आगे आने वाले दिनों में देगी, तो हमने कहा कि बिहार को सिर्फ बचाएंगे नहीं, बिहार को बनाएंगे भी हम लोग, और बनाएंगे जैसा बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे उस तरह का बिहार बनाएंगे, जैसा बिहार डॉक्टर लोहिया चाहते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे। सत्ता किसी खास हाथ में, किसी खास परिवार में केंद्रित नहीं होने देंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक भी हो, इस काम में हम लगेंगे। और विकास का काम, जो जितना आयाम हो सकता है विकास के मामला में, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, जो गरीब से सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बिना गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य है, लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज के पैसा के अभाव में मर जाते हैं। नौजवान लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, दर दर की ठोकरें लोग खाते हैं। तो इन तमाम चीजों का कैसे हल निकले, इस पर हम लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आपके नियम, आपके कहने के अनुसार लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव को आगे जो है वही सब कुछ है, यानी कि लालू परिवार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 100% आप ठीक बोल रहे हैं।
पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।